मुझे धरती पर आने नहीं देते। मैं फिर भी नीचे आकर देखूंगी इंसानों की दुनिया कितनी अच्छी है, जो तीसरी दीदी को भी स्वर्ग लौटने का मन नहीं होता, स्वर्ग भी नहीं। कोई है। तुम बहुत खूबसूरत हो। भागो। तू मर्द है या औरत? भाई साहब, यह उड़ रही है। क्या उड़ना? क्या यह देवी है? एक साथ मार डालो। मैं देवी हूँ। तुम्हें कैसे पता? तुम लोग बॉक्सिंग खेल रहे हो, मैं भी खेलूंगी। भूत भूत भूत। भूत कहाँ है? अरे अरे, तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने अभी खेलना खत्म नहीं किया। इतना डरपोक हो? तुम कौन हो? मैं शियागुओ हूँ। वे भाड़े के सैनिक हैं। यहाँ आस पास भी उनके लोग होंगे। जल्दी चलो। तुम घायल हो गए हो? नहीं तो फिर तुम रेंग क्यों रहे हो? मुझे लगा तुम भी रेंग रहे हो। मैं घायल हूं। ओह, तुम्हें पता है, चाकू निकालने से पहले पहले सैनिटाइज करना होता है, फिर एनेस्थीसिया देना होता है। बस एक चाकू है ना, इसमें दर्द क्या है? नहीं मानते तो खुद आजमा कर देखो। दर्द नहीं हुआ। नामुमकिन है। चलो तुम फिर से आजमाओ। सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आजमाती हूँ। दर्द नहीं हुआ। स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। मेरी आंखें अंधी हो गई हैं। मैंने गलत देखा। फिर से बॉक्सिंग खेल सकती हूँ। अगर तुम देवी हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने अभी खेलना खत्म नहीं किया। बहुत मीठा है। चलो एक बार फिर करें। अरे अरे, तू क्या है? तू तो बहुत खतरनाक है। लाल रंग का। मुझे वापस दे। नहीं दूंगी। आकर पकड़ लो। सुन। अरे, तुम इतनी धीमी दौड़ रहे हो। मेरी टांग ठीक लग रही है। तुमने यह कैसे किया? मैं देवी हूँ। इतनी छोटी चोट तो बिल्कुल मामूली है। कौन सी देवी? बेशक, लक्ष्मी। अरे 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 अरे, तुम भाग क्यों रहे हो? तेरी पैंट नहीं चाहिए? इंसान कितना कमजोर है। पिताजी तो कहते थे इंसान सबसे खतरनाक है। उड़ क्यों नहीं पा रही? बुरा हो गया। लगता है वो आदमी मेरी मणि चूस ले गया। अगर मणि नहीं रही तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकती। पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। हजारों मील का पीछा। मिल गया। टेलीपोर्ट। लोग इन कार्डबोर्ड बक्सों में रहते हैं।
तू किसे बोल रही है? कार्डबोर्ड बॉक्स? तू अस्थि कलश बोल रही है? हमें कोस रही है? जरा पूछूं, क्या गोंगरेन यहाँ रहते हैं? अरे पागलखाना, बाहर निकलो, बाएं मुड़ो। मैं इस पैंट के मालिक को ढूंढ रही हूँ। उसने मेरी सबसे कीमती चीज ले ली। ये तो मेरे भाई की पैंट है ना? उसके पास कैसे आई? अरे अरे जिंगचैंग ने तुम्हें छुआ? मुझे छुआ? हाँ, छुआ था। जल्दी जल्दी से बहू को अंदर ले आओ। अब से यही मेरी इकलौती बहू होगी। बहू जी, घर में स्वागत है। मेरा भाई तो औरतों से डरता है ना, उसके साथ कैसे? अरे जियागुओ, तू मुझे बता तूने जिंगजिंग को कैसे पटाया? जिंगलिन, जल्दी से अपने भाई को बुला, बोल कि उसकी पत्नी आई है। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे माँ, तुम किसी के बहकावे में मत आओ। मेरा भाई तो हजारों साल का बंजर पेड़ है, उसमें फूल कैसे खिल सकते हैं भाई? माँ। अरे जिंगचैंग, जल्दी देख कौन आया है, जल्दी आओ। तुम यहाँ कैसे? तूने मुझे चूमा, मेरी मणि चुरा ली, जिससे मैं स्वर्ग नहीं जा सकती। मैं घर नहीं जा सकती। लो ये तेरी पैंट, पैंट लौटा रही हूँ। तू मेरी मणि वापस कर। मणि गायब है, मुझे क्या पता कहाँ है। भाई, ये तो तेरी अंडरवियर जैसी पैंट है। अगर तूने उसे परेशान नहीं किया तो उसके पास तेरा निशान कैसे? भैया, हमारे की परिवार को सबसे ज्यादा नफरत है बेवफा और बदमाश आदमियों से। तू पहला उदाहरण मत बन। कहा था ना उस बात का जिक्र न करें। कौन सी बात? ओह, जब तुमने मुझे चूमा था ना वो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे से यही मेरी कि परिवार की इकलौती बहू। अगर तुमने उससे परेशान किया तो कि परिवार में वापस मत आना। माँ, मैं और वो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा रिश्ता नहीं है। भाई, इतनी खूबसूरत लड़की अगर तुमने नहीं लिया तो मैं ले लूंगा। वो भैया के साथ वो कर चुकी है। अगर उसके पेट में भैया का बच्चा हो गया तो? सुना है मेरी पोती की बहू आई है। कहाँ है? कहाँ है? दादाजी, यहाँ है। दादाजी, भाभी के पेट में पहले से ही छोटे भाई का बच्चा है। क्या? तो फिर जल्दी से उसे बिठाओ। कोई है? खाना लगाओ। भूखा कोई रहे, मैं नहीं रहूंगा। मेरा पड़पोता। मैं आज सुबह ही उससे मिला हूँ। उसके पेट में मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? ओह, अभी मिले और भाभी को बर्बाद कर दिया। पता नहीं था कि तुम बाहर से इतने सीधे सादे लगते हो, पीठ पीछे इतना गंदा खेल खेलते हो। ये सब क्या बक रहे हैं? ठीक है, पहले यहीं रुकती हूँ। मौका मिलने पर लिंग झू को निकाल लूंगी, फिर स्वर्ग लौट जाऊंगी। मैं बेघर हो गई हूँ। तुम उन्हें बताओ, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं है। है। मैं समझ गया, तुम मुझे फंसाने आई हो ना। पहाड़ पर वो हत्यारे, क्या वो भी तुम्ही ने बुलाए थे? एक्स्ट्रा थे? बच्ची, आगे से इस घर को अपना घर समझो। हम सब तुम्हारे अपने हैं। बच्ची। शुक्रिया दादाजी। तुमने मुझे क्या कहा? दादाजी, मैंने गलत कहा? आ दादाजी, जल्दी अस्पताल ले चलो, जल्दी जल्दी। कैंसर के सेल पूरे शरीर में फैल चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है। आप अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। ऐसा कर सकता है? दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। श्रीकी जी इतने दिनों तक टिके रहे, यह तो करिश्मा ही है। वो एक सांस पकड़े हुए थे, जाने नहीं दे रहे थे। शायद वो आपको बसे हुए देखना चाहते थे। अब जब बहू के पेट में बच्चा है, उनकी यह इच्छा खत्म हो गई, और वो भी। लेकिन मेरा और उसका कुछ नहीं हुआ। बच्चा कैसे हो सकता है? भैया, तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते और मानते भी नहीं। मैं तुम्हें तुच्छ समझती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझोगी। तुम इन्हें बताओ कि मैंने तुम्हें छुआ भी या नहीं। हाँ। तुम उन्हें बताओ, क्या मैंने तुम्हें छुआ? हाँ। अरे तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। डॉक्टर, सच में कोई और तरीका नहीं है? अरे दादाजी उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। दादाजी अभी मरे नहीं हैं। दादाजी बिल्कुल स्वस्थ थे। अचानक ऐसा कैसे हो गया? क्या तुम लोग उन्हें मारना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम दादाजी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो तुम समझाओ, दादाजी यहाँ क्यों पड़े हैं? डॉक्टर ने कहा भैया की शादी हो गई, दादाजी की इच्छा पूरी हो गई, इसीलिए वे बीमार पड़ गए। बकवास। दादाजी के सिर्फ क्यूई जिंगचेंग ही पोता नहीं है, और मैं भी हूँ। पहले ही कहा था।
तुम लोग बड़ा घर और हम छोटा घर, बारी बारी से दादाजी की देखभाल करें, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया। मुझे लगता है तुम लोगों के इरादे अच्छे नहीं हैं। अरे झगड़ा मत करो, दादाजी को शांति चाहिए, कुछ नहीं है, तुम घर जाओ। ये तो छोटी सी बीमारी है, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? छोटी बीमारी? तुम कहते हो कैंसर की लास्ट स्टेज छोटी बीमारी है? मुझे लगता है तुम जानबूझकर दादाजी को गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि क्यूई परिवार की संपत्ति हड़प सको। 17177। क्यों यू? तुम मेरी भाभी से सम्मान से बात करो। क्या अब बोलना भी मना है? अगर तुमने मेरी बहू के बच्चे को डराया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या वह क्यूई जिंगचेंग का बच्चा पाल रही है? दादाजी, पहले से ही क्यूई जिंगचेंग से बहुत उम्मीदें थीं। अगर यह औरत सच में बच्चे को जन्म दे देती है तो हमारी छोटी शाखा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। नहीं, किसी भी तरह से खत्म करना होगा उसके पेट में पल रहे बच्चे को। क्यूई यू, अगर तुमने एक और शब्द कहा क्यूई परिवार के शेयर, तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। क्यूई जिंगचेंग, तुम यह मत सोचो कि तुम सीईओ हो इसलिए सब कुछ कर सकते हो, कमजोरों पर अत्याचार कर सकते हो। क्या तुम सच में मेरे दादाजी को बचा सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ, बस एक घूंसा मारने से काम हो जाएगा। तुमने ये पागल कहाँ से ढूंढ लिया? पागल है तो इलाज कराओ। अरे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उसे पीटना चाहती हूँ। दादाजी को कैंसर की लास्ट स्टेज है, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। अगर यह ठीक कर देती है मैं तुरंत उल्टा लटक कर गोबर खाऊंगा मैं, लेकिन इन ठीक। तुम इंसान कितने गंदे हो, इतनी बदबूदार चीज खाना पसंद करते हो। मैं तुमसे शर्त लगा रहा हूँ, शर्त समझी? अजय जियागुओ, अजय जियागुओ। भाभी, आप दादाजी को नहीं मार सकती, दादाजी को दर्द से बहुत डर लगता है। अरे जियागुओ, तुम उनकी बात मत सुनो, तेरा इरादा अच्छा है। दादाजी अगर चले भी गए तो भी तुझे दोष नहीं देंगे। चिंता मत करो, अगर मैं उसे एक मुक्का मारूं तो वह जरूर बच जाएगा। उसे कोशिश करने दो। अरे क्यूई जिंगजिंग, मुझे अब तुम पर शक है। जानबूझकर एक पागल औरत लाया है दादाजी को मारने के लिए ताकि क्यूई परिवार की संपत्ति हड़प सके। तुम, अरे दादाजी, क्यूई परिवार की संपत्ति तो पहले से मेरी है, क्या मुझे चुराने की जरूरत है? नहीं, मुझे कैसे पता? एक दादाजी अभी तक क्यों नहीं जागे? हूँ, शायद बहुत दिनों से मारा नहीं, थोड़ा हाथ अलस गया है, एक बार और मारूं तो ठीक हो जाएगा। अरे कोई आओ, कोई मारने और लूटने आया है। कोई आओ, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर यही है, वह मैंने अपनी आंखों से देखा, वह मेरे दादाजी पर मुक्के मार रही थी, उसने मेरे दादाजी को मार डाला और ये सब सहयोगी हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ, अरे बाप रे पापा, आप जाग गए। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है? मेरी सीने में रुकावट नहीं रही, शरीर में दर्द भी नहीं है, पूरे शरीर में ताकत आ गई है। अरे अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। न सिर्फ बीमारी ठीक हुई बल्कि कई दशक छोटे हो गए। अब उनकी शारीरिक क्षमता लगभग 30 साल के बराबर है। क्या? नामुमकिन। चुड़ैल, तूने क्या किया? क्या तुम लोगों ने ही मुझसे दादाजी को बचाने के लिए नहीं कहा था? मैं नहीं। डॉक्टर, तुम मेरे दादाजी को फिर से देखो, क्या सच में मेरे दादाजी की बीमारी ठीक हो गई है? तू चाहता है कि मैं मर जाऊं, है ना? मैंने कई बार जांच की है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। भाभी, आप कितनी कमाल की हैं। क्या वह सच में देवी है? दुनिया में देवी कैसे हो सकती है? जियाओ गुओ, तुम मेरे बहुत बड़े उपकारी हो। नहीं दादाजी, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, गलती से तुम्हें बचा लिया। मैं जीवित हुआ, तुझे बुरा लग रहा है ना? दादाजी, मैं बेकसूर हूँ। निकल, जितना दूर हो सके उतना दूर जा। मेरी प्यारी पोती की बहू, तेरी कोई इच्छा, दादा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। मुझे यह चाहिए। ठीक है, मैं अभी इस बदमाश को तुम्हारे साथ रजिस्ट्री ऑफिस ले जाऊंगा। मैं विरोध करता हूँ। विरोध खारिज। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो अब मैं अपनी मणि वापस ले सकती हूँ? है? मैं तो अभी कुंवारा था, एक दिन में 2 बार बेइज्जती हुई।
लगता है मेरी शक्ति वापस आ रही है। बुढ़िया, अगर तू घुटने टेक कर मुझसे मांगे, ये बोतल जो मेरे हाथ में है और जो पैरों में है, सब तेरा। बत्ती जलेगी, गिरेगा तू तड़ामा। दर्द हो रहा है। बुजुर्ग, शुक्रिया, भला करने का फल मीठा होता है। अरे फिर से तुम दोनों? क्यों जिंग जेंग? तू मुझसे डरता नहीं समझा? अरे बच्चा, तुम्हें क्या हुआ? दादी को मत डराओ। लगता है ये बच्चा मरने वाला है। मेरे बच्चे, बेचारे बच्चे, सब दादी की नालायकी है। दादी के पास पैसे नहीं हैं तुम्हारे इलाज के लिए। मैं इलाज कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या तू फिर से वही पिछली बार वाला तरीका इस्तेमाल करेगी? बच्चे को मत मार देना। अरे बुढ़िया, मैं तुझे बता रहा हूँ, यह पागल औरत मार पीट कर इलाज करती है। तेरा बच्चा मार खा सकता है। मुझे लगता है तू ही बीमार है। पहले तेरा इलाज करती हूँ। जियाओगुओ, क्या तुम सच में उसे बचा सकती हो? तू ही बीमार है। हम तेरे इलाज का तरीका दिन ब दिन घटिया होता जा रहा है। अगर ऐसे बच्चा जाग गया, मैं तुरंत सिर के बल खड़ा होकर शैम्पू करूंगा। मैं दादी, जाग गया, जाग गया, जाग गया तो अच्छा है। जाग गया तो अच्छा है। ये कैसे हो सकता है? जागने का मतलब ठीक होना नहीं है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। मैं देवी नहीं हूँ। देवी तो मेरी तीसरी चाची हैं, मेरी मौसी की बड़ी भाभी की दादी। अनबिलीवेबल, फिर से पत्थर को सोना बना दिया। सच में सोना है। देवी जी, शुक्रिया। हैं? मुझे भी सोना चाहिए। तू घुटने टेक कर माथा टेक। हाँ जी, ठीक है। मुझे सोना दीजिए, मुझे सोना दीजिए ना। मैं अमीर हो गया। गुरुजी, जियाफेई, मुझसे शादी करो। ये लेकर तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अरे मेरी बारी, मुझे भी सोना चाहिए। रुको, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। यही वह देवी है। यही वह देवी है। अरे अरे, तुम ठीक हो? बहुत मीठा है। मेरी शक्ति काफी वापस आ गई है। माँ, जल्दी से घर के बेकार सामान सब बाहर निकालो। देवी जी, मेरा बदल दो। देवी जी, मेरे इसको सोने का बना दो। घर में बूढ़े बच्चे हैं। बहुत अच्छा, मेरे बेटे की फीस मिल गई। आखिरकार माता पिता को शहर ला सकती हूँ। अरे हटो, सब हटो। अरे देवी जी, देखो, मेरे घर में भी एक बूढ़ी माँ का पालन करना है। क्यों? तुम्हारे हाथ पैर हैं, खुद मेहनत करके कमा सकते हो। तू कैसा इतना बेशर्म है? अभी तो तूने मुझे पागल औरत कहा था। मैं बेशर्म नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मोटी चमड़ी वाला हूँ। देखो, इतनी मोटी क्यों उछलती है? लेकिन इतनी मोटी चमड़ी वाला मैंने पहली बार देखा है। उन्हें मत सुनो, जल्दी चलो वरना मुसीबत होगी। अरे, हाय रे, मैं सच में बदनसीब हूँ, बीमार हूँ, इलाज के पैसे नहीं हैं। माँ, तुम ठीक हो? माँ? हाय देवी जी, आप मेरी माँ को बचा दीजिए। बस उन चीजों को सोना बना दीजिए। देवी जी, इसलिए आप। तू सच में बेशर्म और बेहया है। आधा बेशर्म, आधा बेशर्म। एक व्यक्ति सिर्फ एक चीज सोना बना सकता है। एक तो सबसे बड़ी चीज। ठीक है।
यह कैसे देवी को अपनी माँ को सोने में बदल सकता है? तूने अपनी माँ को सोना बना दिया। तू इसे कैसे खर्च करेगा? हाँ 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 हाँ। अमीर हो गया, अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। शुद्ध सोना, पेट भी शुद्ध सोने का है। हाँ 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 हाँ, अरे अमीर हो गया। यह औरत आखिर कौन है और लोगों को सोना बना सकती है? इंसान, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है। तूने अचानक इतना सोना कैसे बना दिया? इससे तू मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे डर नहीं है। हम क्या लिंगजू वापस नहीं आया इसलिए सिर्फ थोड़ी सी शक्ति इस्तेमाल कर सकती हूँ। एक बार और छूम ले। नहीं हो सकता। बस एक बार प्लीज। अरे बस एक बार। मैं नीचे नहीं आऊंगी। तुम जल्दी नीचे आओ। नीचे नहीं आऊंगी। माँ, भैया वापस आ गए। ये दोनों बहुत प्यारे हैं। नीचे नहीं, नीचे नहीं। बहू, शादी का सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ, मिल गया। बहू, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा, क्या अमृत है या कोई यंत्र? क्या? अरे यह तो गाड़ी है, मकान और गहने भी हैं। गाड़ी क्या होती है? अरे यह एक बड़ा लोहे का कमरा है। तुम उसमें बैठो, जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो। अच्छा, चलो। बदमाश। बदमाश, अरे मेरा इंतजार करो। भाभी, यह शादी का सर्टिफिकेट बहुत खूबसूरत है। बदमाश। क्यूइशिन, मैं तुम्हारा भाई हूं। बदमाश, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बहू जी नमस्ते। श्यागो, जल्दी देखो, यहाँ कुछ पसंद आया? अगर कुछ पसंद नहीं आया तो मैं और ला सकती हूँ। फू जी श्यांग, श्याओ गो, बस तुम्हें पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। जी श्यांग। अरे कहाँ हो? अरे बहू। बहू, सावधान रहना। घर आओ, मुझे कंपनी ले चलो। नहीं, क्यों ही झोंग। अब 1 किलो सोना, बस 1 लीटर तेल आता है। मुझसे तो तेल का खर्च भी नहीं उठ रहा। क्या? शायद अभी जो अचानक से निकाला, इतना सारा सोना निकालने की वजह से। वह आखिर है कौन? जबरदस्त। श्यागो, तुम कैसी हो? ठीक तो हो? लगता है एक बार और कर सकती हूँ। यह बिजली की देवी का यंत्र बहुत परिचित लगता है। लगता है मेरी शक्ति थोड़ी वापस आ गई। क्या मैं यह ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, जो चाहो सब ले जाओ। अगर तुम्हें यह बूढ़ा रास्ते में आ रहा हो तो मैं मर भी सकता हूँ। हाँ। हम भी। मेरे साथ चलो कहीं। कहाँ? जहाँ तुमने अभी सोना निकाला था। तुमने अकेले ही पूरे बाजार में महंगाई कर दी। अब 1 किलो सोना, 1 किलो चावल भी नहीं खरीद सकता। हाँ, इतना बड़ा सोने का आदमी होकर 1 कटोरी नूडल्स भी नहीं खा सकता। यार, अब मैं नूडल्स सोने के कटोरे में देता हूँ। सोने की मेज, सोने की कुर्सी भी है। तेरा यह थोड़ा सोना अब बेकार है। तू बहुत ज्यादा हो गया। खाएगा या नहीं? नहीं खाना तो चलता बन। बाघ न दिखाए तो क्या तुझे लगता है मैं हेलो किटी हूँ? मालिक। क्या है? क्या मैं एक सोने का हाथ दे सकता हूँ बदले में 2 निवाले नूडल्स? तेरी हालत देखकर तरस आ रहा है। आधा कटोरा मुफ्त दे रहा हूं। हा हा हा। रुको, रुक जा। अरे देवी, तू आ गई। हाँ हाँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ को वापस कर देना। वो सारा सोना भी वापस कर दे। क्या यह तू नहीं चाहता था? यह तो तूने मुझसे मांगा था। जब चारों तरफ सोना ही सोना हो तो उस सोने की कोई कीमत नहीं रहती। अरे, इंसान को बहुत लालची नहीं होना चाहिए। यह तो तूने मुझसे मांगा था ना? बस मेरी मदद कर दे। यह सब चीजें वापस कर दे। ओहो, मेरा सोना। अरे माँ, आप ठीक है ना? तू मर गया क्या? मर गया, मर गया। तूने मेरी बांह तोड़ दी क्या? मर गया, मर गया। अरे माँ, पहले रुक जा। मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है।
परी प्लीज इसको सोने का बना दे। धन्यवाद। तू सच में बेशर्म है। सोना बनाने की बात तूने ही कही थी। क्यों जिंगचैंग, इसमें तेरा क्या काम है? एक ही परी, मैं बस यह चाहता हूँ कि तू इसे सोने का बना दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खप्त आइकल क्या रहा। इंसान, तू सच में बहुत लालची है। इंसान, चलो यहाँ से। अरे परी परी, अरे उफ। बात करो तो बात करो, हाथ मत लगा। अरे तू, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे ही जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरी माँ का हाथ तेरी वजह से टूटा। तेरी शर्म तो जूते के तलवे से भी मोटी है। तेरी माँ का चोट लगना तेरे लालच और बेशर्मी की वजह से हुआ। मुझे अब समझ आया, अब्बा क्यों कहते थे कि इंसान लालची होता है। इंसान की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देवी देवी प्लीज फिर से इन्हें सोने का बना दो। देवी देवी, अरे बेटा तू ठीक है? माँ, दर्द हो रहा है। अरे अरे माँ, हम एक तांत्रिक को बुला सकते हैं। भूत भगाने के बहाने उसे पकड़ लेंगे, इससे वह आगे सिर्फ हमारे लिए सोना बनाएगी। हाँ, अरे माँ, हम अमीर हो जाएंगे। दर्द हो रहा है। इंसान, क्या तू मुझे पसंद करता है? अपना मुंह मत देख। मुझे नहीं पता तूने उन चीजों को कैसे सोने का बना दिया, लेकिन इंसान लालची होता है। तुझे चोट लग सकती है। आगे से अपनी क्षमता मत दिखाया करो, ठीक है? अब्बा ने कहा था, इसे कहते हैं परवाह। इंसान, क्या तू मेरी परवाह करता है? नहीं, मैं नहीं करता। मुझे बस डर है कि तू मुझे मुसीबत में डाल देगी। लेकिन लिंगजू चमक रहा है, मतलब तू घबराया हुआ है। यह लिंगजू वापस क्यों नहीं आ रहा? लगता है कि पर्याप्त जोर से किस नहीं किया। क्या? मैं वापस कैसे आ गया? मैं तुझे वार्निंग देता हूं, कोई हरकत मत करना। बहू, वापस आ जाओ। क्विंग जिंगचैंग, तुम ऐसा मत करना। मेरी बहू को परेशान मत करो। उसके पेट में मेरा प्यारा पोता है। माँ, मैंने उसे परेशान नहीं किया। लगता है चुंबन इतना जोरदार नहीं था, और जोर से चूमो तो लिंगजू वापस आ जाएगा। हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। हाथ मत लगाओ। अरे माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे बेटा, जल्दी से कुछ खा लो, ताकत पकड़ो। भाई, यह मैंने लाया है खास तौर पर। नौकरानी से तुम्हारे लिए सुअर के गुर्दे मंगवाए हैं। भैया, मैंने वे सीपियाँ जो ब्यूटी के लिए थी तुम्हारे लिए लाई हूँ, ताकत के लिए। अरे उम्दा बैल का लिंग अभी पक रहा है। ही। मैं कल रात सोया नहीं। सच में तुम्हारे साथ बकबक करने का समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी लिंगजू, मेरी लिंगजू। लगता है मेरे बहुत पोते पोतियां होंगे। ही दादाजी, मैं आपके लिए भूत पकड़ने आया हूँ। अरे मेरी लिंगजू, मेरी लिंगजू। पापा, हमारे घर बहुत दिनों से इतनी रौनक नहीं थी। हाँ, जब शियाओगो हमें एक मोटा पोता देगी तो हमारे घर और भी रौनक होगी। अभी घर में कोई आया था क्या? पता नहीं, लगता है एक कुत्ता आया था। तुम हड्डी से उसे बाहर निकाल दो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो अगर ऐसा है तो। गुरुजी, डायन यही है। तुम किसे डायन बोल रहे हो? यही है गुरुजी। यह सिर्फ यह नहीं, लोगों को सोने में बदलने का जादू जानती है। देखो, यह तो लोगों को खाना भी चाहती है। गुरुजी, जल्दी से इसे सबक सिखाओ। स्वर्ग, पृथ्वी, प्राकृतिक, बुरी आत्माएं दूर हो जाएं।
यह तुमने किया? अरे गुरुजी, आप ठीक हैं? तुम कौन हो? लीकाई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अंदाजा नहीं लगा पा रहा। तुम अंदाजा लगाओ। मैं भी नहीं लगा पा रहा। तुम लोग अंदाजा लगाओ। नहीं लगा पा रहे। मैं भी नहीं लगा पा रही, तुम अंदाजा लगाओ। तुम आखिर हो कौन? लीक आई हूँ। हम तो अंदाजा नहीं लगा पा रहे। हमें क्यों अंदाजा लगाने को कह रहे हो? गुरुजी, अरे, उसने कहा उसका नाम लीकाई है। मूजी लिकाई का मतलब अंदाजा। ओह, तो तुम यहाँ क्यों आए? अभी भी हंस रही हो? तुम्हें पकड़ने आया हूँ। मैं? मुझे पकड़ने? मैं कोई डायन नहीं हूँ। अरे महाराज, हमला करो। क्विंग यू, अपनी बीमारी का फायदा मत उठाओ और मनमानी मत करो। मेरी पोते की बहू डायन कैसे हो सकती है? अगर है भी तो अप्सरा है। तुम कोई भी आवारा कुत्ता बिल्ली घर मत लाओ। हमारे घर की हवा खराब कर दी। मुझे लगता है तुम लोग भी उस चुड़ैल ने शुभ आंखों पर पर्दा डाल दिया है। छोटी गो, छोटी गो, छोटी गो, तुम ठीक तो हो? कोई भी मेरी पीपल की तलवार से नहीं बच सकता। नहीं गुरुजी, मैंने कहा था इसे पकड़ो, मारो नहीं। तुमने इसे मार दिया। अब मेरे लिए सोना कौन बनाएगा? मेरा कर्तव्य राक्षसों को मारना है। बस चलो जल्दी। भागना नामुमकिन, नामुमकिन, भागना भागना नामुमकिन। राक्षस, तुम ठीक हो छोटी गो? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो अप्सरा हूँ। बहुत अच्छी है बहू। आई। पक्का। सच में चुड़ैल है। कोई इंसान तलवार खाकर बच नहीं सकता। पीछे मत हटो। चुड़ैल की बात मैं नहीं सुनूंगा। तुम सच में पीछे मत हटो। मैं नहीं सुनूंगा। तुम बिल्कुल पीछे मत हटो। मैंने तुम लोगों से कहा था पीछे मत हटो, फिर भी नहीं सुना। हाँ, मुझे अभी याद आया, मेरे पास एक तियाना युआन डिंग है। यह तो मेरे परदादा परदादा परदादा। तुम तो हकलाते हो। वो छोड़ो, यह पुश्तैनी चीज है। दिस तुझे जरूर पकड़ेगा। हाँ, इसे भट्टी में डाल दो, राख कर दो। रुको, तुम लोग लड़ना बंद करो। तुम लोग लड़ना बंद करो। बस बहुत हुआ। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं। रुक। बूढ़े, सच में लड़ना चाहते हो? दुष्ट प्राणी, अपना असली रूप दिखा। छोटी गो, मैंने कहा था यह चुड़ैल है। देखो, अभी अपना असली रूप दिखाएगी। छोटी गो, पास मत आना। आज मैं कितनी सुंदर हूँ। लगता है इस चुड़ैल में थोड़ी ताकत है। मैं अब पूरी कोशिश करूंगा। आज तुझे जरूर पकड़ूंगा। तियाना युआन डिंग कैसे उठा लिया? कोई भी चुड़ैल इसे छूते ही भस्म हो जाती। मैं क्यों नहीं उठा सकती? यह मैं हरा नहीं सकता। तुम्हारी झाड़ू। नहीं नहीं, ये तुम्हारी झाड़ू है। भागना चाहता है? नामुमकिन। ची जिंगचेंग, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जाने दो। पता है तुम मेरे भाई हो? नहीं, मैं डर रहा था कि तुम लोग चुड़ैल के जाल में न फांस जाओ। वह चुड़ैल नहीं है, वह हमारी परिवार की सदस्य है। अगर छोटी गो को फिर छेड़ा तो बुरा होगा। वह तो है ही। शुभ।
दवाई का खर्च मैं दूंगा। फू, तुमने बहुत ज्यादा किया। मैं घर जाकर मम्मी को बताऊंगा। आह, दर्द हो रहा है। बेकार हो, इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकता। माँ, मुझे क्या पता था कि वो जियो गुओ कॉकरोच की तरह मरता ही नहीं, इतना ताकतवर है। ये मैंने हर जगह रिश्ते लगाकर तेरे लिए क्यूई का 30% शेयर खरीदे हैं। जो भी हो, क्यूई में 60% निकाल लाभांश वितरण योजना के अनुसार। कंपनी में निवेश करके पूंजी स्रोत बढ़ाना, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना, शेयर बहुत धारकों की अच्छा मंजूरी माँ, आवश्यक इसके है। साथ औसतन मैं लाभ का क्यूई का 15% वरिष्ठ बांटा अधिकारी जाएगा बन पूंजी जाऊंगा। भरने के रूप में। फिर यदि लाभांश क्यूई कंपनी में जिंग निवेश जिंग किया जाए संचालन निधि के रूप में पूंजी स्रोत क्यूई बढ़ाने के लिए लाभ का हमारी हो 60% जाएगी। निकालना। लाभांश जब चारों क्यूई पक्षों पर की कब्जा वास्तविक हो निवेश जाए पूंजी और राशि वो बात लाभांश वितरण का आधार नहीं। योजना के लाभ का 60% प्राप्त हमारे करें। लिए सोना निकालना बना के देगा। प्राप्त लाभ के बाद शेष 25% कंपनी में पूंजी के रूप में रहेगा। लाभ का 60% निकालना। लगता है अब भी थोड़ी भूख है। अब भी भूख? क्या मैं बहुत ज्यादा खा लिया? नहीं नहीं, कम है। और खाओ और खाओ। पेट भरा नहीं तो और लो। और खाओ। लगता है तुम्हें सच में भूख लगी थी। बेईमान बदमाश, ये तुम्हारी पत्नी है। अब सिर्फ इसे नहीं बल्कि बच्चे को भी पोषण चाहिए। हाँ, तुम आदमी गर्भावस्था की मुश्किलें समझते नहीं भाभी। और खाओ। लगता है अब थोड़ा पेट भरा, लेकिन मेरी ऊर्जा अभी पूरी तरह वापस नहीं आई। भाभी, ऊर्जा कैसे वापस आएगी? इसके साथ होंठ मिलाकर। अरे मुझे याद आया, मैंने कपड़े नहीं उतारे। माँ, मैं कपड़े उतारने में मदद करती हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम नहीं जा सकते। श्रीमान क्यूई, आप मुसीबत में हैं। आप प्यार में डूब गए हैं। हमेशा की तरह मीठा। और भी मीठा है, चखना चाहोगे? मीठा है? मीठा। जारी रख। श्रीमान क्यूई, श्रीमान क्यूई, श्रीमान क्यूई, ये आज का शेड्यूल है, देख लीजिए। 10 बजे तक क्यों है? रद्द करो। अब से मैं हर दिन 8 बजे घर जाऊंगा। अच्छा, रुको। हमेशा एक लड़की तुम्हें चूमना चाहती है, इसका मतलब क्या है? हमेशा तुम्हें चूमना चाहती है, तो वो जरूर तुमसे प्यार करती है। मुझसे प्यार करती है? तुम यहां कैसे? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम लिंग झील वापस करने वाले हो? कंपनी में प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। प्रभाव का क्या मतलब? मतलब जब लोग हों। नहीं। क्यूई जिंग चेंग, अगर सिर्फ प्यार करना है तो कंपनी मुझे संभालने दे। क्यूई जिंग चेंग, अगर सिर्फ प्यार करना है तो कंपनी मुझे संभालने दे। अरे यार, चलो साधना करें। मेरी माँ ने कहा था साधना से आत्माएं जल्दी मिल जाती हैं। हो सकता है मेरी आध्यात्मिक मोती वापस आ जाए। साधना? की जिंग चेंग, देखो ये सब क्या है। नहीं देखना। मैंने इसमें खरीद लिए 30% शेयर। अब मैं ची का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। ची में मेरा भी हिस्सा है। तो फिर क्या हुआ? लिन जी, इन्हें ले जाओ। की जिंग चेंग, तुम बहुत बेअदब हो। हैवन वेल की, हैवन वेल। तुम तो एयरलांग शेन के कुत्ते से भी ज्यादा परेशान हो। महोगनी फर्नीचर 30 लाख। भुगतान करना याद रखना।
रुक मेरा। कौन है इतना बदतमीज? यहाँ हक दिया। यह भी तुमने किया? किसने कहा वह हमारी साधना में बाधा डाले? हम जारी रखें। अभी नहीं। सब तैयार है? सब ठीक है, पूरी गारंटी है, कोई चूक नहीं होगी। इस बार मैं जरूर ची को हड़प लूंगा। की जिंग चेंग, इस बार तुम खत्म हो। चीज होंग, तो यह बात पक्की है, ठीक है ना? यार चलो साधना करें। लिंजी, तुम खुद वांगझोंग से मिल लो। अच्छे से करो। ये दोनों एक से बढ़कर एक पागल हैं। यार साधना। सॉरी सॉरी। यार चलो साधना करें। क्या सोच रहे हो? ठीक से रहो, मैं चलता हूं। तो तुम यहाँ हो? मुझसे छिपकर फोन कर रहे थे? आध्यात्मिक गोली बिना आत्मा के शरीर में नहीं जाती, वह मर गया। मेरे प्यारे भाई, बताओ तुम इतनी छोटी उम्र में कैसे चले गए? दादा, जिंग चैंग चला गया। अब सबसे जरूरी कंपनी है। मैं जिंग चैंग की जगह कंपनी संभालने को तैयार हूं। बदमाश, तुम समझते हो मैं नहीं जानता तुम्हारे क्या बुरे इरादे हैं। दादा, आगे देखना होगा। हम जीवित लोगों को जीना भी है। बाहर निकल, हमारा ची परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। दादा, मैं भी ची परिवार का हूं। अब केवल मैं ही ची परिवार संभाल सकता हूं, वरना तुम किस पर भरोसा करोगे? इस पैसे उड़ाने वाले मूर्ख पर, या इस शापित पर जो ची के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकता। चियू, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हें लगता है मैं ची में शादी करने से पहले बेकार थी? बस एक औरत होकर व्यापार में कदम रखना चाहती हो, और तुम्हारा जमाना गुजर गया। 2003। दादा, मैं कहता हूं, आप हिचकिचाएं नहीं। ची की शान जिंग चैंग लाया था, तुम किस हक से संभालोगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अब ची का सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ, बस उन तुम्हारे इधर उधर के खुले शेयरों पर। तुम्हें ची का पता नहीं? पॉइजन पिल प्लान। तुम्हारे हाथ के ये खुले शेयर भले ही मिला दो, सिर्फ 5% शेयर के बराबर हैं। ची यू, किस हिम्मत से तुम्हें लगता है मेरी मौत के बाद ची तुम्हारी हो जाएगी? भूत भूत। मैं मरा नहीं, तुम क्यों डर रहे हो? नहीं, तुम मरे नहीं। वे तुम्हारी तस्वीर पर क्यों रो रहे थे? ये मेरे भाई का आर्ट फोटो है। गंवार, क्या कभी ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट फोटो नहीं देखा? मैं बस सोच रही थी। यह है बच्चा, एकदम से बड़ा हो गया। मैं तो बस नींद से आंसू आ रहे थे। तुम सब पागल हो। किसी ने नहीं कहा कि जिंग चेंग मर गया। मैंने भी नहीं कहा ना, मैंने किसी से सुना था। तो क्या तू चोर की तरह डरा हुआ है? मैं क्यों डरूं? ठीक है, जब जिंगचेंग ठीक है तो मैं पहले चलता हूं, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? बात तो पूरी नहीं हुई। हटो। तुम सब देख लेना। बुरा हुआ, लिंगजू नहीं है, शक्ति कम पड़ गई। तू सच में एक बड़ा राक्षस है। मैं एक दिन लोगों को लेकर तुझे पकड़वा दूंगा। मेरी बहू राक्षस कैसे हो सकती है?
कम से कम वह तो एक देवी है। बहू, तुम ठीक हो ना? ठीक है, मैं लिंगली ढूंढने जाती हूँ। उसने मुझे बचाया। लिंगड़ान बिना आत्मा के शरीर में नहीं जाती, वह मर गया। आदमी, तुम जाग गए। जयाओगुओ, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था किसी की जान बचाना 7 मंजिल का स्तूप बनाने से भी बड़ा पुण्य है। मैं तुम्हें क्या हुआ? शायद लिंगली बहुत ज्यादा खर्च हो गई। लिंगजू भी तुम्हारे पास है? मैं थोड़ी थक गई हूँ। क्या कोई तरीका है जल्दी से लिंगली वापस पाने का? मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। हाँ, लिंगशु से जल्दी मिल सकता है। हम जल्दी से लिंगली वापस पा सकते हैं। आओ। रुको, मुझे थोड़ा समय दो। जयाओगुओ, चाहे जान बचाने का एहसान हो या लिंगशु के बाद, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है जियागुओ कितने समय से तुम्हारी देखभाल कर रही है। जागते ही तुम उसे परेशान कर रहे हो। माँ, मैंने जयाओगुओ को परेशान नहीं किया। तो तू अभी क्या कर रहा था? क्योंकि हम लिंगशु कर रहे थे। लिंगशु क्या है? मतलब पति पत्नी का सोना। यह तकिया बहुत आरामदायक है। चलो जारी रखें। तो लिंगशु का एहसास ऐसा होता है। तो लिंगशु इतनी जल्दी लिंगली वापस ला सकता है, तो मुझे और लोगों से लिंगशु करना चाहिए। इंसान, अब से मुझे आचेंग बुलाओ। आचेंग। सुप्रीम, सुप्र बच्चों, जैसा क्यों? सर्दी लग जाएगी, ख्याल रखो। आचेंग, चलो लिंगशु करें। लिंगशिउ, रात का काम है, पहले खाना खा लेते हैं। चलो। इन नवविवाहितों का प्यार बहुत अच्छा है। इतनी सुबह बिछड़ना नहीं चाहते। जिंगचेंग, मैं तुझसे कहती हूँ, जियागुओ के पेट में बच्चा है। जवान लोगों को संयम रखना चाहिए। अरे माँ, वह गर्भवती नहीं है। हाँ? जियागुओ, यह तो आज सुबह हवाई जहाज से आया है। ताजा है, जल्दी चखो। आए। स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है तो और खाओ। पोषण लो। बहू, यह अच्छी परिवार का पीढ़ियों से बहू को दिया जाने वाला जेड कंगन। इसे संभाल कर रखना। धन्यवाद दादाजी। पता नहीं था दादाजी का दिया जेड कंगन एक स्टोरेज स्पेस निकला। सर, दुर्घटना करने वाली गाड़ी का असली अपराधी मैं पहले से जांच कर रहा हूं और आपकी दुर्घटना की खबर को भी रोक दिया है। फैला नहीं सकते। अच्छा काम किया, लेकिन यह मामला QEU से भी जुड़ा है। हाँ सर, आपकी एक आपात बैठक भी है। मैं पहले मीटिंग में जाता हूं, तुम थोड़ी देर अपने आप खेलो। ठीक है। ये कंगन स्थान, आखिर इसका उपयोग कैसे करें? अब हम आपको क्यूई पत्नी बुलाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ क्यूई मैडम। देखो, नीमिस और क्यूई जी बचपन के दोस्त हैं। पहचान पत्र और अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटी है। यह तो छोटे ड्रामा में एकदम आदर्श प्रेमिका है ना? हाँ हाँ।
हालांकि ये सब तय बातें हैं, लेकिन फिर भी सबको थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहिए। लो ये सब मैं आप सबको तोहफे लेकर आई हूँ। हे भगवान, यह तो एनियस का नया मॉडल है ना? सच में मालकिन है तो उदार है। मेरा कहाँ है? क्या मेरे लिए भी है? क्या मेरे लिए भी है? क्यूई मैडम, आप सबने क्यूई में बहुत मेहनत की है, आगे से ऐसी चीजें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। मिस, मैं तो क्यूई सर से भी ज्यादा उत्सुक हूँ कि वह जल्दी से आप जैसी अच्छी औरत को घर लाएं। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तू कौन है? तुझे तो पहले कभी नहीं देखा। तू किस विभाग में है? मैं हर बार आती हूँ और वहाँ रहती हूँ। वह तो क्यूई सर का ऑफिस है, तुम जैसी औरत वहाँ कैसे जा सकती हो? रॉब दिखाने चली थी और पटक गई ना? क्या नहीं दिख रहा? असली क्यूई पत्नी यहाँ बैठी है। बस तुम सब चुप रहो। जिंगचेंग का ऑफिस, उसे भी तो किसी को साफ करने की जरूरत है। शायद वह सफाई वाली आंटी है। मिस, आप बहुत दयालु हैं। मुझे लगता है वह सिर्फ क्यूई सर को फुसलाना चाहती है। या फिर तुम यहाँ से कुछ तोहफे लेना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, सफाई वाली को लेने का हक नहीं है। अच्छा, जो भी क्यूई के लिए काम करता है सबको तोहफा मिलेगा। लो, तुम लोगों को ये चीजें पसंद है, मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं है। यह उससे कैसे मेल खा सकता है जो तुमने फुटपाथ से 9 रुपए 9 पैसे में खरीदा था? यह तो एनियस है। ये सोने की चेन नंदी और घोड़े के मुंह से भी आधी मोटी नहीं है। आइन्यूशी को भी नहीं पहचानती? तू यहाँ बड़ा आदमी बनने की कोशिश क्या कर रही है? बस तुम सब चुप रहो, और बोलोगी तो लोगों को शर्मिंदगी होगी। वाह, काफी है, नहीं तो मेरे पास और है। सच में है? सच? क्या वही असली श्रीमती क्यूई हो सकती है? वरना इतने सारे गहने कहाँ से आते? मुझे लगता है उसने चुराया है। यह जेड कंगना असल में क्यूई परिवार का था, जो बहू को दिया जाना था। असल में मुझे दिया जाना था। ये सुबह दादाजी ने मुझे दिया। क्या वह सच में क्यूई परिवार की बहू है? लेकिन देखने में तो बहुत गंवार लगती है। शायद इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं होगा। क्यूई परिवार की बहू सिर्फ मैं हो सकती हूँ। तू झूठ बोल रही है। क्यूई दादाजी ने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे कंगना देंगे, लेकिन यह कहीं मिल नहीं रहा। लगता है ये भी चुराए हुए हैं। लेने पर जेल हो जाएगी ना? मैंने ही कहा था, वह एक गंदी सफाई वाली इतने गहने कहाँ से लाएगी? उसने जरूर चुराया है। चुराया। बस तुम सब चुप रहो। इंसान से गलती होती है। अगर वह कंगना वापस कर दे तो मैं उसे माफ कर सकती हूँ। मिसनी, तुम बहुत भोली हो। भोले पर कुत्ता भी वार करता है। सच में, भलाई का बुरा मिला। तुम नहीं लोगे तो मैं खुद ले जाती हूँ। भागना चाहती है? अब तू चोरी के साथ पकड़ी गई है। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी। ये चोरी का नहीं है, ये मेरा है। पता नहीं था तू लोगों को वश में कर सकती है। तू डायन है। तुझे ये कंगना चाहिए था ना? आजा। तू जल्दी से जा और मेरे लिए ले आ। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से हमला करो। तू मत आना। इन्हें पकड़ लो, लेकिन मुझे तो नहीं पकड़ सकते। ही। तुम लोग क्या कर रहे हो? चेंग तू आ गया। मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग हैं। क्यूई जी, क्या तुम्हारी कंपनी बंद हो गई? मुझे बताया क्यों नहीं? क्यूई भाई बचाओ। बच गए। क्यूई भाई वहाँ मत जाओ, वह डायन है। तू ठीक है? दादाजी का दिया कंगना उस तियान्यून डिंग की तरह एक अच्छी चीज है। ये सब तूने किया? ये जेड चूड़ी है, ये अपने मालिक की रक्षा करती है। क्यूई जी, अब तो देख लिया, वह एक डायन है। क्यूई जी, यह डायन न सिर्फ चुराई क्यूई परिवार के गहने, बल्कि क्यूई परिवार की बहू बनना चाहती है। हाँ क्यूई जी, आप बिल्कुल मत इस डायन के बहकावे में आना। वह मेरी पत्नी है, डायन कैसे हो सकती है? बस हमारे क्यूई परिवार की चूड़ी में थोड़ी चमत्कारिकता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन मिस ने तो कहा था कि चूड़ी इस डायन ने। बहू ने चुराई, वही क्यूई परिवार की मालकिन है। हाँ, नौकरी इसमें हमारा कोई दोष नहीं, सब मिस ने हमें गुमराह किया। हवा के साथ बहने वाले स्वार्थी।
हमारी क्यूई कंपनी को तुम जैसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं, लिन सेक्रेटरी। इन्हें ले जाओ, नौकरी छोड़ने का फॉर्म भरवाओ। क्यूई जी हमें एक और मौका दे दीजिए। तुम सब मेरे साथ चलो। क्यूई जी, तुमने तो कहा था कि सिर्फ मुझसे शादी करोगे। और तुम हर वक्त कुड़कुड़ाती रहती हो, अंडे दोगी क्या? मैंने कभी तुमसे शादी करने को नहीं कहा, बस तुम अपना समझ बैठी थी। मेरी पत्नी है पहले से, अब से मुझसे दूर रहो, वरना नी परिवार के साथ साझेदारी यहीं खत्म। तो माँ को पसंद है पिताजी के पास बैठना, ऐसा एहसास होता है। तुम रुको। अब ऊर्जा भरनी है। घर चलो, प्यार करते हैं। ये अच्छा है। यह वाला ये हमारी शियाओगुओ पहनेगी, जरूर अच्छी लगेगी। हाँ, शादी का जोड़ा, शादी का जोड़ा। सब खरीद लो। देखते हैं शियाओगुओ को कौन सा पसंद है। हाँ हाँ, और ये गहने एक भी कम नहीं होना चाहिए, गले और बाहों में भरकर लगाना है। हाँ हाँ, मेरी भाभी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन होंगी। हाँ बिल्कुल। अफसोस है, मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता और अपने भाई की शादी में भी नहीं जा सकता। कोई रास्ता निकलेगा। हाँ हाँ हाँ। क्यों यू, तुझे शर्म नहीं आती आने की? क्यों शिन, क्या क्यों परिवार ने तुझे ऐसे सिखाया है? मैं तो तेरा भाई हूँ। हमारा क्यों परिवार तुझ जैसे स्वार्थी को कोई जगह नहीं है। दादा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं क्यों परिवार के भले के लिए सोच रहा था, इसलिए मैंने ताओवादी गुरु को राक्षस पकड़ने बुलाया, ताकि वह चुड़ैल तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। तेरी झूठी दया की जरूरत नहीं, यहाँ तेरा स्वागत नहीं, निकल जा। अरे, इस बार मैंने वुई पर्वत से सबसे शक्तिशाली ताओवादी गुरु को बुलाया है। उसकी जादुई शक्ति बहुत ताकतवर है, कोई भी राक्षस उसके सामने छिप नहीं सकता। क्यों यू, क्या तुझे पिछली सीख अभी भी काफी नहीं मिली? 5 तारे रंग बिखेरे, प्रकाश अंधकार में चमके, हजारों देवी देवता मेरी आत्मा की रक्षा करें। आह, क्यों यू ने इस बार जिसे बुलाया है वह कुछ खास है। किस बात का डर? हमारे पास जियाओ गुओ है ना। भेदो। भाभी, तुम लौट आई? मैं इस बार जिसे लाया हूँ वह बहुत प्रसिद्ध है, सन फेंगजी मास्टर। उसने जितने राक्षस पकड़े हैं तुम्हारे खाने से भी ज्यादा। तुम हो, तुम हो। हाँ हाँ हाँ, कैसा लगा? डर लग रहा है ना? तुम उसे जानती हो? नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है वो शेन गोंग बाओ जैसा दिखता है। चुड़ैल, इतना मत इतरा। क्या तुझे लगता है मैं कमजोर हूँ? अब भी सामने क्यों नहीं आती? अरे गुरुजी, यह क्या हो रहा है? क्या क्यों परिवार सब राक्षस हैं? घबराओ मत, वे सिर्फ राक्षसों द्वारा आत्मा खा लिए गए हैं और राक्षसों में बदल गए हैं। तियान युआन ताई, शुआन यू वुझांग, बाओ फू। वे ऐसे ही बन गए। मैं थक गया हूँ। मैं जैसे ही घंटी की आवाज सुनती हूँ, मुझे ज़ॉम्बी याद आ जाते हैं। ज़ॉम्बी की याद आते ही मुझे खरगोश नृत्य याद आ जाता है। तुम लोग भी वैसे ही हो। हम सच में एक परिवार हैं। ये क्यों यू, यहाँ कोई राक्षस नहीं है जैसा तुम कहते हो। अगर तुम अब भी नहीं जाओगे तो मुझसे बुरा मत मानना। अरे क्यों जिंग चेंग, इतना मत उछल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज का मेडिकल खर्च मैं खुद उठाऊंगा। गुरुजी, जल्दी से इन्हें कुछ जबरदस्त दिखाओ। आज का मेडिकल खर्च। यह कोई साधारण ताल नहीं है, यह शान है, जिंग की ताल है। असर दिखने लगा। आकाश शुद्ध, धरती पवित्र। जो फेंकाई, जी लाइलिंग। भुना हुआ मेमना, हिरण की पूंछ भाप, बतख भाप, मुर्गी और हंस भाप, अचारी सुअर और बतख, सॉस में मुर्गी और सूखा मांस, सौन गहुआ अंडा और छोटी आंत, सूखा मांस और सॉसेज, मिश्रित सब्जी थाली, धुएं में मुर्गी और सफेद पेट, 8 खजाने वाला सुअर भाप, चिपचिपे चावल से भरी बतख, बर्तन में जंगली मुर्गी। यह सुनकर मुझे भूख लग गई। हमें भी। चलो, मैं रसोई से रात का खाना तैयार करने को कहती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो।
तुम लोग, क्या तुम मेरा थोड़ा सम्मान नहीं कर सकते? गुरुजी, आपने तो कहा था कि आप बहुत ताकतवर हैं। हाँ, उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। तियानदी शुआनाजोंग, वान क्यू बेंटिंग। अरे गुरुजी, गुरुजी, रुक जाइए। शियाओ गुओ, तू सच में राक्षस है। इस बार तू बच नहीं सकती। गुरुजी, बंद कीजिए। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। क्या तुम्हारे पास और है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैं राक्षस नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तो तुम्हें खाना चाहती हूँ। बेहोश हो गया? चूंकि वह नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं। मैं बेहोश हूँ। अब मुझे नहीं खा सकते। इतना डरपोक है। इन्हें बाहर फेंक दो। क्यूई भैया, अरे, अभी कुछ आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं। हट जा, बदबूदार भिखारी। तू कौन है? तू किसे बदबूदार भिखारी बोल रहा है? तू हड्डियों का पिशाच। तेरी हड्डियां मुझे चुभ रही हैं। क्यूई जिंगचेंग, वह बेकार, वह मूर्ख। हर दिन क्यूई कंपनी पर कब्जा करने का सपना देखता है। हर दिन दूसरों की चापलूसी करता है। बेकार चचेरा भाई, चाटने वाला कुत्ता। तू किसे बेकार बोल रहा है? किसे चाटने वाला कुत्ता बोल रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा अब एक साझा दुश्मन है। दौत एक। कौन है तुम्हारे साथ साझा दुश्मन? मैं किस रुतबे की हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ साझा दुश्मन रखने की? मैं, उस अंदर वाली राक्षसी को। क्या तुम उसे खत्म नहीं करना चाहती? तुमने ताओवादी को बुलाया उसे पकड़ने। हट जाओ। यह बेकार ताओवादी बिल्कुल काम का नहीं। बेकार। उस अंदर वाली राक्षसी बहुत ताकतवर है। मेरे पास उपाय है। बहू गो गो गो, चलो गो गो गो। शाओ गुओ, रात हो गई है, क्या हमें साधना नहीं करनी चाहिए? स्वादिष्ट है भाभी? हाँ, स्वादिष्ट है। दादाजी, मैं शाओ गुओ के पास जा रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ। मुश्किल से सिखाया बहू को गेम खेलना। उसने मेरे साथ बस इतना ही वक्त बिताया, फिर छीन लिया गया। जाओ खेलो। मैं भी भाभी के साथ खेलना चाहती हूँ। हम। शाओ गुओ, क्या तुम कुछ भूल गई हो? क्या बात? बात यह है, मैंने कहा था कि रात के वक्त साधना करना सबसे अच्छा होता है। शाओ गुओ, एक बार आना। तुम मेरा इंतजार करो। शाओ गुओ, चलो ऊपर चलते हैं, नए कपड़े ट्राई करते हैं। हाँ, ठीक है। चलो चलो चलो। दादाजी रुको, मैं आ रहा हूँ लड़ने। शाओ गुओ तो मेरी पत्नी है, फिर सब लोग क्यों उसका समय ले रहे हैं? अब तो हमारा टाइम है ना? अब ऐसा क्यों लग रहा है कि लिंगजू वापस लेना या न लेना कोई मायने नहीं रखता। शाओ गुओ, घर चलना चाहिए। शाओ गुओ, शाओ गुओ। वह सिर्फ एक इंसान है, लिंगडान उसके शरीर में है जो उसकी ताकत खत्म कर देगा। नहीं, बुरा सपना देखा? तुम ठीक हो? ठीक हूँ। सच में ठीक हो? नहीं, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। शायद मौसम बहुत गर्म है। नहीं, मुझे अभी भूदेव के पास जाना है, सब कुछ साफ साफ पूछना है। गुओ, तुम कहाँ जा रही हो? क्या वापस खाने आओगी? अरे भूदेव यहीं हैं, लेकिन दिखते क्यों नहीं?
भूदेव, कोई बात नहीं, फिर वो तरीका अपनाना पड़ेगा। भूदेव, भूदेव, अरे बच्ची, तुम गलत पहचान रही हो, तुम गलत पहचान रही हो। तुम तो भूदेव ही हो। देवी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मेरे क्षेत्र में कुछ मुसीबत में पड़ गईं, तो मेरी जान ले ली जाएगी। मेरा लिंग खो गया, अब क्या करूं? मुझे भी पता नहीं, बस इतना है कि यहाँ मत मरना, दूर चली जाओ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो अगर मुझे कुछ हुआ, मैं कहूंगी कि तुम्हारी वजह से हुआ। यह लिंगजू किसी के शरीर में प्रवेश करता है, उसे जन्म मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है। वह व्यक्ति स्वेच्छा से देने पर ही निकलता है। क्या बकवास बोल रहे हो? सीधे सीधे बताओ। तुमने आखिरी बार लिंगजू कब लिया था? हाँ, जब वह मरने वाला था। तो उसे फिर से मरने दो। क्या? क्या? मुझे परवाह नहीं, तुम्हारे पास और कोई तरीका होगा, मुझे बताओ। अरे बच्ची, मेरा स्तर तो देखो, मैं बस यही हूँ, बस यही एक तरीका है। श्रीमती क्यूई, सड़क पर एक भिखारी के साथ कैसे गले मिल रही हो? मैंने कहा था ना, एक आदमी से प्यार करना पूरी जिंदगी बर्बाद। देखो, चिपचिपा आ गया। तुम उसे कहो पढ़ी लिखी नहीं, और बदसूरत भी, दिमाग भी तेज नहीं, और बाल भी कम हो गए। मैं सुन सकती हूँ। अरे तेरे कान तो अच्छे हैं, लेकिन दिमाग खराब है। तुम जल्दी दान कर दो। मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ अब कोई सीसीटीवी नहीं है, तुम भागने का सोचना मत। मुझे दो। नालायक, मैं करूँगी। आह, खां, बस इतना। तुम लोग वापस जाओ और अभ्यास करो। बूढ़े भूमि देवता, चलो। वो मैंने कहा था, कभी कभी मौका मिल जाता है। अरे जाग गए, जल्दी से मेरे इस कटोरे को सोने का बना दो। छी, तू एहसान नहीं मानता? जब तक मैं तुम्हें इंसान समझ रही हूँ, जब तक मैं तुम्हें इंसान समझ रही हूँ। तुम इंसान बन जाओ। अब हम तुम्हें अच्छी तरह जान गए हैं। तुम्हारे पास लिंगजू नहीं है, तेरी शक्ति ज्यादा देर नहीं चलेगी, है ना प्रोफेसर वू? है ना शुआन बाओपरी? बूढ़े भूमि देवता, तुमने स्वर्ग का विश्वासघात करने की हिम्मत की? हूँ, बूढ़ा भूमि देवता बहुत पहले चला गया। यह शरीर भी मैंने ले लिया। तुम कौन हो? तुमने बूढ़े भूमि देवता को मार डाला? मैंने सिर्फ उसका शरीर बदला और उसकी दिव्य विद्या सीख ली। हम सोच रहे थे तुम्हें कैसे फंसाया जाए, लेकिन तुम खुद आ गई। अरे प्रोफेसर वू, तुम जल्दी से उसकी पत्थर को सोना बनाने की क्षमता मुझे ट्रांसफर कर दो। नालायक, देना है तो मुझे दो। बेवकूफ, तुम इस्तेमाल कर पाओगे? मुझे दो। बस करो, तुम दोनों बेवकूफ हो। तुम्हें क्या? मैंने कहा मुझे दो, मुझे दो। बूढ़े, ये पैसे ले लो। तो तुम हो? मैं पुराना भूमि देवता हूँ। शियाओ गुओ। शियाओ गुओ को किसी ने पकड़ लिया। क्या? मुझे दो। बस करो, तुम में से किसी के पास नहीं है। पत्थर को सोना बनाने की क्षमता सिर्फ मेरी होनी चाहिए। लोग कहाँ गए? पीछा करो। हट। अरे ऊर्जा कम है। जुआन बाओपरी, भागो मत। जुआन बाओपरी, मैंने तुम्हें देख लिया हूँ, छिपना बंद करो। हट। हाँ हाँ हाँ, हट ना हट। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। कहाँ है? यहाँ हूँ। तुम कौन हो? वह मेरा आदमी है। जियागो, तुम ठीक हो? तुम आ गए, अभी तो मैं डर गई थी। माफ करो, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। बुरा आदमी आने वाला है, हमें जल्दी से ऊर्जा भरनी चाहिए। लगता है मैंने गलत आदमी पकड़ लिया। लिंग जू तुम्हारे पास है। क्यान कुन, वूजियाग। हट जाओ। वाह,
वह यहाँ है। अरे जल्दी भागो। जल्दी पीछा करो। मेरे पास एक तरीका है। जल्दी पीछा करो। मेरे पास तरीका है। हाँ। अरे जियागो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई। चुंबन से ठीक हो जाएगा। अरे बहू वापस आ गई। अरे बहू, जियागो। बहू, मेरी बहू सोते हुए भी इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अगर एक मोटा बच्चा हो, उसकी तरह हो तो अच्छा होगा। मेरी भाभी कब तक जागेगी? डॉक्टर ने कहा जब आराम पूरा होगा तो जाग जाएगी। तुम लोग जियागो के आराम में खलल मत डालो, जल्दी से वापस जाओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम नहीं होते क्या जियागो इतनी थकी होती? हाँ सही कहा, तुम पूरे दिन जियागो का समय लेते हो। जियागो को मेरे साथ गेम खेलने भी नहीं देते। जियागो मेरी पत्नी है तो वह मेरे साथ रहेगी। वह मेरी देवरानी भी है। जियागो तुम जाग गई। जियागो, क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ है? कुछ खाने का मन है? कुछ पीने का मन है? तुमने उसे कब इतना चापलूस देखा? कभी नहीं देखा। पिछली बार मुझे 40 डिग्री बुखार था, उसने मुझे गर्म पानी पीने को कहा। बेवफा। चुंबन चाहिए ऊर्जा भरने के लिए। क्यों जो पत्नी जी वह गर्भवती है। हमारा क्यों परिवार आखिरकार 4 पीढ़ियां एक साथ होंगी। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। यह छोटी नाक, छोटा मुंह, जीशांग। फूफू सच में गो जैसा दिखता है। जीशियांग सच में जीशियांग। गो जैसा दिखता है। मैं बच्चे के लिए नए कपड़े लेने जाती हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं भी तैयारी करूंगा। नमस्ते छोटी बहू। भाभी, यह सब मैंने तैयार किया है। पता नहीं था बच्चा क्या पसंद करेगा, इसलिए थोड़ा सब कुछ तैयार कर लिया। मेरी पत्नी से दूर रहो। जियागो, जमीन पर चलना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। सुबह ही डॉग फूड खिला दिया। भाभी, ये सब मैंने बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। मैंने कहा था ना मेरी नजर अच्छी है। बहू उठ जाओ, जल्दी बैठो। राजकुमारी कृपया नाश्ता कर लें। दादाजी, तुम इसे नाश्ता कहते हो? तुम कहो तो राजकीय भोज भी मान लूं। जा, तेरा क्या काम है? जियागो, तू अच्छे से खा। पेट नहीं भरा तो रसोई में और है। हूँ। प्रोफेसर वू, क्या आपको यकीन है कि यह तरीका काम करेगा? बिल्कुल। क्यूई परिवार तो एक प्राकृतिक रसायन भट्टी है। जब मैं उसे रसायन बना लूंगा तब हमारे पास पत्थर को सोना बनाने की क्षमता होगी। हम तो मेरे क्यूई भैया का क्या होगा? मैं नहीं करूंगी। छी। बेवकूफ, पत्थर को सोना बनाने की क्षमता उस क्यूई जिंगचेंग से कहीं बेहतर है ना? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। बेकार। बकवास बंद करो और काम करो। मैं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। जल्दी काम करो। तुम सबको क्या हो गया? लगता है कुछ जल गया। नहीं हो सकता, कढ़ाई में कुछ नहीं है। एक क्यूई शिन, तू कुत्ते की राशि का है। हालांकि बहुत गर्मी है। आग लगी है। तू तो वह सर्दी में एक आग है। आग लगी है, भागो। चलो
अब क्या करें? मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। इस दुनिया में एक खूबसूरत आदमी कम हो जाएगा। बुझ क्यों नहीं रहा? क्या बात है? अभी भी क्यों नहीं बुझा? हा 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 हा। फिर तुम लोग? फिर तू? हैरानी हुई? चौंक गए? हटो, यहाँ तुम्हारा कोई रोल नहीं है। यह तो मैंने उधार लिया है। सान में आग आसानी से नहीं बुझेगी। जुआन बाओ परी, अब मेरे द्वारा रसायन बनाए जाने का इंतजार करो। हा हा हा। तुम लोग जल्दी भागो, सान में ही आग मेरे लिए है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम भी। अरे तुम लोग तो बहुत भावुक हो। चिंता मत करो, मैं उसे सिर्फ गोली बनाऊंगा। आग तेज करो। क्यों जी, आप चिंता मत करें, जब डायन पकड़ लेंगे प्रोफेसर वू ने कहा कि वहाँ हमें साथ लाएंगे। आग तेज करो। भाभी, आप ठीक हैं? तुम कैसे हो? प्रोफेसर वू, आपने कहा था कि उस डायन को रसायन बनाओगे, फिर क्यूई जिंगजेंग भी परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मणि उसके पास है, इसलिए उस पर असर होगा। क्या? हाँ, आपने कहा था क्यू जी को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था बस उस पर असर होगा। मुझे नहीं मालूम। अभी इसी वक्त आग बुझा दो और क्यू जी को बाहर निकालो। हटो बेवकूफ। लड़ो मत, लड़ो मत। ये कैसे लड़ने लगे? आग कम हो रही है। अब सही मौका है, निकलो। ताइशान शिगंडांग, अरे हम बाहर आ गए। माँ, मैं क्यूजी से बाहर निकल सकता हूँ। मेरा श्राप टूट गया। मेरा श्राप टूट गया। ताइशान शिगंडांग, मेरा श्राप टूट गया। ताइशान शिगंडांग। यह मेरी बहू का कमाल है। माँ, मेरी भाभी अंदर है। अरे और जिंगचेंग भी नहीं निकला। शान शिगंडांग। ताइशान शिगंडांग। खत्म हो गया, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई रास्ता निकलेगा। माफ कीजिए, मैंने आपको फंसा दिया। तुम भूल गए? तुमने कहा था मैं तुम्हारा हूं, तो फंसाने की बात ही कहा। अब और मत लड्डो, लड्डो मत, लड्डो मत। हाँ, हो गया। मेरी रसायन बनने वाली है। हाँ। सच में? तो मुझे जल्द ही पत्थर को सोना बनाने की शक्ति मिलेगी। हाँ। अरे बदमाश, बाहरी लोगों को क्यों परिवार को सताने दे रहे हो? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे बूढ़े, सोच मत कि मैं अब भी तुझसे डरता हूँ। मुझे जल्द ही पत्थर को सोना बनाने की शक्ति मिलेगी। मुझे तेरे क्यों परिवार के पैसे की जरूरत नहीं। बेवकूफ, बड़ों से ऐसे बात करते हो? एक गुंडा मुझसे टक्कर ले रहा है। आग को और भड़कने दो। तू ही है ना, तू ही मेरी भाभी को रसायन बनाना चाहता है। मेरे भाई और भाभी को छोड़ दे। एक बेवकूफ आम आदमी मुझसे टक्कर लेना चाहता है। हाँ। हाँ। भाभी, उसके हाथों में अमृत की गोली बन गई। हो गया। मैंने इसे बना लिया। हाँ। नहीं। हाँ, मेरे पास पत्थर को सोना बनाने की शक्ति आ गई। तो मैं तू हट जा। हूँ। बदलो। हूँ। बदल। अरे क्या हो रहा है? नकली गांव के देवता, तुम धोखा खा गए। पोती बहू। भाभी। क्यों भैया? क्या तुम लोग मेरे द्वारा अमृत की गोलियों में नहीं बदल दिए गए थे? यहाँ कैसे हो? तो मैंने अभी क्या खाया? जाओ गुओ, अगर अगला जन्म हो, उम्मीद है फिर से तुमसे मिलूं। आत्मा का मोती वापस आ गया। बहुत अच्छा। आत्मा का मोती मिल गया। अब मैं इस अग्नि को तोड़ सकती हूँ। तुम कौन हो? पहले जब तुम पकड़ी गई थी, उसने मुझसे कहा वही असली स्थानीय देवता है। गांव के देवता। मैं हूँ वह वो सरनेम वाला। असल में एक दुष्ट जादूगर है। पता नहीं किस तरह मेरा शरीर और जादू छीन लिया। यह परिवर्तन मणि है। बस इसे उस वो को खिला दो, मेरा शरीर वापस आ जाएगा। मुझे बेवकूफ बनाया। ये बेवकूफ बनाया तुम्ही ने। बस तुम्हारे लालच के कारण, जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की चाहत, इस वजह से यह स्थिति बनी। मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो सरनेम वाली, मेरा शरीर और जादू वापस कर। सब बेहोश हो गए। बदल गया। मैं असली हूँ, अभी शरीर वापस नहीं आया। मैं असली हूँ,
वह झूठ बोलता है। मैं असली हूँ, वो झूठ बोलता है। तुम में से असली कौन है? कैसे साबित करोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। जेड सम्राट और रानी माँ बिल्कुल पति पत्नी नहीं है, बल्कि सहकर्मी है। अरे तुम सही कह रहे हो, तो तुम असली स्थानीय देवता हो। यह किसे नहीं पता। मैं यह भी जानता हूँ, रानी माँ का पति पूर्वी देवता है। अरे तुम भी सही कह रहे हो, तो तुम असली हो। अब से मेरी भाभी के साथ क्या हम खा सकेंगे? बहुत सारे देवताओं के गपशप। कौन कहता है नहीं? टीवी पर हमेशा दिखाते हैं, जेड सम्राट और रानी माँ जोड़ीदार सीट पर बैठते हैं। मुझे लगा वे दोनों जोड़ी हैं। तुम में से असली कौन है? मेरे पास एक तरीका है। तुम लोग पहाड़ा। यह कैसा बेकार देवता है। अभी भी पहाड़ा याद करना पड़ता है, कुत्ता भी कर सकता है। अरे तो मैं पहले शुरू करता हूँ। 1 1 1 1 2 2। गलत, तुम तो नकली हो। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 1 नव वर्ष, 3 8 महिला दिवस, 5 1 मजदूर दिवस, 6 1 बाल दिवस। हाँ, तुम ही असली हो। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हाँ, तुझी से कर रहे हैं। बिजली। 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3। कहाँ जा रहे हो? भागना चाहते हो? सिर्फ आग लगाने के जुर्म में ही तुम बच नहीं सकते। जिंग चिंग, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं ना। तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे, है ना? है ना? चचेरे भाई, तुझे पता भी है कि मैं तेरा अपना हूँ। तूने हत्या के लिए किराएदार लगाया। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता और छोगुओं से नहीं मिलता, और तूने ट्रक ड्राइवर को रिश्वत दी, जानबूझकर छोगुओं का अपहरण किया, ये सब सबूत हैं। नहीं। हम तुम्हारे पास सबूत है? सबूत नहीं तो बकवास मत करो। ये फोटो नकली है, जरूर उसने फोटोशॉप किया है। तो इस रिकॉर्डिंग का क्या? तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगे? जिंग चैंग को टक्कर मारने वाला ट्रक तैयार हो? चिंता मत करो, पक्का कोई चूक नहीं होगी। फिर से छीनना चाहते हो? नहीं होने दूंगी। क्यू, तुम पर जानबूझकर हत्या के आरोप हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। अरे मैंने नहीं किया। चलो चलो चलो, मुझे छोड़ो। क्यों भैया? उसे पकड़ लिया, तो अब मुझे नहीं पकड़ सकते। तूने पहले छोगुओं को परेशान किया था। मैंने अभी तक तुझसे हिसाब नहीं लिया, खुद ही आ गई। नंबर 5। अरे तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं खुद करूंगी। अरे नहीं, मुझे बाल फुलाना नहीं है, मुझे बदसूरत नहीं होना। मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करूंगी। छी, कायर। बहू, माफ करना। हमारे क्यू परिवार की वजह से ही तुम्हें इतनी चोटें लगीं, इतना कष्ट सहना पड़ा। अगर तुम उससे तलाक ले सकती हो तो ले सकती हो। तुम्हें गोद ले लूंगी। हाँ, मैं इस लड़के को परिवार से निकाल दूंगा। सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। हाँ भाभी, अब से तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी वजह से ही मैं इस अभिशाप को तोड़ पाया, जो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता था। छोगुओं, सच में मेरी वजह से ही तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। अब लिंगजू तुम्हारे पास वापस आ गया है। अगर तुम जाना चाहती हो, मैं कभी नहीं रोकूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आ चेंग के साथ रहना बहुत पसंद है। जुआन बाओपरी, स्वर्ग से पत्र आया है। क्यू परिवार पुण्यवान परिवार है। आप क्यू परिवार में रह सकती हैं। अच्छा, लेकिन एक शर्त है। आपको पृथ्वी पर रहकर अधिक से अधिक पुण्य करने होंगे। गरीबों की मदद करनी होगी। आपको गरीबों अधिक से अधिक पुण्य करने होंगे। अच्छा, मैं अभी पुण्य करने जाती हूँ। हमारा इंतजार करो। हम भी चलते हैं।